पद क्या है? त्रिघात बहुपद में 3 घात होंगे। घात कितने होंगे? 3। जिसके घात कितने? 3। तो याद रखिएगा, जब घात रहेगा 3 गो तो आंसर के गो? 3 गो। एकदम क्लियर हो गया? जितने घात उतने आंसर। जितने घात उतने आंसर। जब घात इसमें 3 गो रहेगा तो आंसर भी तो 3 गो होगा। अब आंसर को कहते हैं मूल, आंसर को कहते हैं शून्यक। इसको शून्यक से भी नाम परिचित होगा इसमें, समझ ना? ये इसमें घात 3 होते हैं, है सही बात? अब आइए, इसका रूप कैसा होगा? व्यापक रूप। समझ गए ना? इसका चेहरा बनेंगे ax³ पार क्या हो गया? प्लस bx स्क्वायर और प्लस के cx और प्लस के। देखिए भाई, ये समझिए, हमने तीसरा माने 3 घात वाला कहानी कर रहे हैं और 3 घात में पद को गिनिएगा तो 1 2 3 4। 3 गो घात जिसका आता है उसमें 4 पद होता है। आई को निश्चित नहीं है कि 4 को पद रहेगा, 2 पद रहेगा, 1 को पद से भी काम चल जाएगा। देख लिया जाए एग्जाम्पल, हम लिखा 3x³ और प्लस 5, तो इसमें 2 पद हुआ, 1 और 1 2। लेकिन कहेगा कौन सा घात है, कैसा बहुपद है? तो त्रिघातीय हो गया। यहाँ से पकड़ो, इसमें देखिएगा 3x³ और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। देखिए इसमें 4 पद हो गया, 1 2 3 4। तो खैर हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पावर से मतलब है। किससे मतलब है? पावर से। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, देखिए तो यहाँ इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। 3 शून्यक आएंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब आ गई। अब तो इसमें कुछ नहीं, अब इसको हम एग्जाम्पल देते हैं और सोल्व करते हैं। अब इसको संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, देखिए अभी तक हम कुछ नहीं कहे, इस सब 9 में कहीं था ना, 9 में। अभी हमने कुछ नहीं कहा नया, अब नया कहने जा रहे हैं। देखिए बताओ, जब इसका शून्यक की संख्या 3 होगा तो पहला जो शून्यक होगा, पहला शून्यक, उसको नाम दीजिएगा अल्फा। क्या नाम दीजिएगा? और दूसरा को कहिएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है बात? कहिएगा बीटा, और जो तीसरा होगा ठीक है गामा, बाई तरह। कैसे देना है? ये 3 गुना हो गया, अल्फा बीटा और। अब देखना है, जरा गौर करिएगा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 फॉर्मूला में इसका लिए शर्त क्या बनेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। और एक पहले हम पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 गो वाला था। आज हम मिलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक हो गया?
बस प्लस की बात हम कर रहे हैं सिंगल सिंगल, तो हो जाएगा माइनस के बी बट्टा के ए। क्या बोले? फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बट्टा के। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा क्या हो जाएगा? और दो करके जोड़िए, अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा और बीटा दोनों गुना कर दिए, ये दोनों गुना में है। फिर प्लस बीटा इंटू गामा, दो गुना हो गया ये। फिर प्लस अल्फा इंटू गामा, मिलाओ दो का है, एक अल्फा दो अल्फा, एक बीटा दो बीटा, एक गामा दो गामा, है ना। देखिए दो को करके जब जोड़ेंगे, दो के गुना करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी बट्टा के। क्या हो जाएगा? और सुन में आप जरा गौर करिए, अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा को गुना करिए, बीटा को गुना करिए और गामा को गुना करिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तब क्या हो जाएगा भैया? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी बटा के ए। अच्छा एगो बात जरा सुनिए तो जरा। आए बाबू, लगता है कि सब नीचे ए है, ए है, ए है, हर जगह पर लगा ए है ना? ये ताजुब की बात है। अच्छा हिंदी मेरा कैसे कहिएगा? ये तो मैथ में लिख दिए, हिंदी में कैसे? देखिए कहेंगे तीन शून्यक ना होता है, तो कहेंगे शून्यकों का जोड़। क्या बोलेंगे? शून्यकों का जोड़ बराबर माइनस के बी बट्टा के ए। तो एरो तो हिंदी में बोले पड़ेगा, जरा गौर करो, मास बी होता कहाँ? ए बी यहाँ है, नहीं है। इसको कहेंगे ऐसे, शून्यकों का जोड़ बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक और बट्टा एक्स क्यू के। फिर से एरा कहेंगे एक्स क्यू के गुणांक, एरा कहेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, यह है एक्स के गुणांक और यह अचर। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको मैथ को हम आगे लेके चलते हैं। ये हो गया आपको मैथ के रूप में, लेकिन हिंदी के रूप में कैसे बोलेंगे? किताब में हिंदियों में लिखा रहेगा, बीटीसी के मैथ में हिंदियों में रहेगा, तो घबराइएगा नहीं। सब चीज़ आपको हम कंप्लीट करने के बाद देखिए हिंदी में क्या कहेगा से लिखेगा, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का तो क्या हो जाएंगे भैया? शून्यकों का योग तो ए बी माइनस के एक्स स्क्वायर के गुणांक अब बटा एक्स क्यूब के गुणांक। क्या भैया कोई दिक्कत किसी को? किसी को? तानी मानी आप लोग के? चलिए दूसरा एरा कहते हैं दो करके, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा, अल्फा गामा। एरा कहेंगे दो करके शून्यकों का जोड़, दो करके। देखो नहीं है, दो गो, एक दो, एक दो, यहाँ लिख देंगे दो शून्यकों के, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। का लिखल है? लगता सी वाई लिखल है। अब आइए ए बी सी, क्या लिखेंगे इसको? हाँ, एक्स के अब बटा एक्स क्यू के, यानी सीख लेना है कि हर हाथ में नीचे बराबर रहता है। अब आना है एरा का कहिएगा, बताओ तो इसको। हाँ, एक शून्यक, दो शून्यक, तीन शून्यक, तेरा कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सभी का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखा है भाई? सी वाई ए, नहीं यहाँ ना माइनस, तो लिख देंगे माइनस और डी है ए बी सी डी। लगता है अच्छा पता ही, जिसमें एक्स ना लगेगा क्या हो गया?
तो अचर पद अब बटा का एक्स क्यू के गुणांक। कोई दिक्कत है? सीख गए? ये तुम्हारा रहा त्रिघातीय बहुपद कहानी, समझ गए ना? त्रिघात का होगा कहानी। आप त्रिघात के बदले में क्या होगा, इसको आंसर लाने का तरीका, क्वेश्चन दे देगा लेकिन उसको बनाने कहेगा, तो इसमें मानी कि डबल काम करना पड़ेगा, त्रिघात का भी और द्विघात का भी, समझ गए ना? अब चलिए, ये तो आपको सिखाए। कभी कभी क्या करता बाबू, एक बात और कहते हैं, कभी कभी क्या करेगा बोर्ड में कि आंसर लेके दे देगा, आंसर लिख देगा आपको आंसर, और आंसर से कहा कि उत्तर यानी क्वेश्चन बनाइए। क्या बनाइए? आंसर लिख देगा और कहे क्वेश्चन, तब उसके लिए क्या उपाय होगा? चलिए आइए। देखिए, यदि 1 2 3 4, एक हिंदी में कह ली। देखिए, यदि शून्यक दिया है तब, शून्यक दिया है तब, शून्यक माने आंसर, अगर आंसर दे दिया है तब, आंसर दे दिया है तब की कहानी चल रहे हैं। अब ये तो सब आंसर निकाले कहानी था, अब कहा था कि नहीं आंसर में तुमको दे देगा, कहे तू क्वेश्चन लाओ। अब देखिए, पहला में चलते हैं। यदि दो शून्यक यानी अल्फा तथा बीटा दिया है तब, ए बाबू बताओ, अब जीरा में अल्फा और बीटा ऐसे के घात वाला होगा? ये धन्यवाद, वाह बहुत अच्छा है आप लोग। जिसमें अल्फा और बीटा रहेगा उसमें दो घात का कहानी है, और जिसमें सिर्फ एक ही को रहेगा अल्फा रहता, क्या हो गया वो? और जिसमें अल्फा और बीटा और गामा 3 को रहता, वाह। यानी आंसर से भी आपको दिमाग में चला जा रहा है कि हाँ ये 3 घात वाला बहुपद होगा, 2 घात वाला। ये तो कन्फर्म होंगे कि जब इसमें दुइये को शून्यक दिया है, देखो लिखा 2 शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा, तब आपको माइंड अपने आप चला गया कि जब 2 शून्यक आया है तो समझो द्विघात बहुपद होगा, है ना? आइए, बहुत अच्छा। तो देखिए, हम बहुपद निकालेंगे कैसे। बहुपद का नाम दिए px, बहुपद का दिया नाम, तो लिखेंगे, पहले देंगे ए के मतलब अचर पद, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस, अपना मत लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जोड़, अल्फा प्लस बीटा का जोड़, और इंटू लगा देना एक्स, ठीक है? आप फिर देंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब चलिए फिर से, ये बहुपद निकालने का तरीका हो गया क्या कि ये आचर पद है, ये क्या है? ये नहीं दीजिएगा तो गाड़ी चलेगा। देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू, इसको हिंदी में बोलेंगे कि बहुपद निकालना है तो शून्यकों का जोड़, क्या? शून्यकों का इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखो, बहुपद निकालेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का, शून्यकों का योग, क्लियर है? इंटू एक्स, शून्यकों का योग इंटू एक्स, और फिर प्लस शून्यकों का
गुणन फल। क्या कोई दिक्कत? बोलो मेरे भाई, बोलो। अब बहुपद जब निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़, दोनों को जोड़ देना, एक्स उसमें लगा देना। देखो एक्स लगा दिए, और फिर प्लस कर देना है किसका भाई? तो अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का गुणनफल का। आइए 1 2 3 4, ये 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। आई 6वां। हाँ देखिए, अब हम कह रहे हैं 3 को शून्य दिले है, यदि 3 शून्यक, ध्यान दीजिएगा, शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिया है, बोलो मेरे भैया, अल्फा बीटा और गामा है तो के बहुपद हुआ, के हो गया मन की शून्यक, तो 3 गो शून्यक किस बहुपद में रहेगा? तो त्रिघात में जाएंगे ना। अब देखिए त्रिघात कैसे बनेगा, से इसको भी समझना होगा। देखिए पहले क्या है? जोड़ है, फिर क्या है? गुना है, फिर तीनों का गुणनफल है। आइए तब बहुपद हम निकालेंगे, बहुपद इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे तो स्क्वायर था, यहाँ कर दीजिए क्यूब, तो क्या होगा? एक्स ही हो गया न, हो गया माइनस क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आप बंद कर दीजिए। क्या करिएगा? अब फिर लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, लग गया। अब फिर लगाइए आप प्लस दो करके अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। अरे यार तू लोग का है परेशान, ठीक है। आप लोग हल्ला मत करिए, बताना है हमको, फिर पिटे नहीं तो उनके हम। अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? गामा इंटू अल्फा, कोई दिक्कत? अब इतना जो हम कर दिए तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पर एक्स क्यूब लगा, यहाँ पर लगा दिए एक्स, क्या लगा दीजिएगा? एक्स, फिर लगाइएगा प्लस, अब बच गया तीनों को गुणनफल, लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। समझ में कहानी? और इसको ऐसे घेर देना है। अब चाहते हैं तो यहाँ पर अचर पद लगाइए, क्या लगाइएगा? और वो अचर पद कौन? जो नीचे बटा टमाटा से यहाँ पे अचर पद लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी